Good morning, ninth class. Your second chapter is types of hardware, and the first topic of your second chapter is memory. ओके सो हार्डवेयर जो है आपका क्या होता है, कंप्यूटर के वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप लोग देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी आपकी दो तरह की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है वो दो तरह की आ गया फर्दर, रैम एंड रोम। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, और रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को आप लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, और इसमें आप लोगों के वो सारे डिवाइसेस कंटेन हो जाते हैं जिसमें आप फॉर फर्दर फ्यूचर यूज कोई भी अपने डाटा को स्टोर करके रखते हैं, यानी कि ऑल स्टोरेज डिवाइसेस लाइक योर हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव्स एक्सेट्रा। और जितने भी आपके इनपुट डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सब आपके हार्डवेयर में कवर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। अब आपको पता है कि सीपीयू जो है वो रियल ब्रेन है कंप्यूटर का। सारे के सारे जितना भी आपका इंस्ट्रक्शंस है, जितना भी आपका डाटा है, वो सारा का सारा किस में प्रोसेस किया जाता है, सीपीयू में प्रोसेस किया जाता है। सीपीयू जो है वो इंस्ट्रक्शंस लेता है, दी जाती हैं सीपीयू को इंस्ट्रक्शन, वो उनको प्रोसेस करके और आप लोगों को क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है। अब 7x9 का वो कह रहा है कि हम लोगों को मल्टीप्लाई का देना है, मल्टीप्लाई करके देना है 7x9 को। तो वो कैसे करेगा, आप लोगों को मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि ALU जो है वो सारी की सारी आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई इन सबको परफॉर्म करता है। ठीक है, सो ALU के पास वो जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस वो मेमोरी को देगी, मेमोरी उसको प्रोसेस करेगी और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा 63 का। उसके बाद आपको यहाँ पर दो वे में मेमोरीज जो है वो कैटेगराइज की गई हैं। पहला मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। द मेमोरी दैट होल्ड्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, वो मेमोरी जो प्रोसेसिंग के टाइम पे डाटा और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखती है, वो क्या कहलाती है, मेन मेमोरी कहलाती है, और ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को क्या कह रहा है कि द मेमोरी दैट कैन स्टोर डाटा एंड फाइल्स फॉर लेटर यूज, वो मेमोरी जो डाटा और फाइल्स को लेटर यूज के लिए, मतलब फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके रखे, वो कौन सी मेमोरी होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, और ये परमानेंट मेमोरी होती है। उसके बाद यूनिट्स ऑफ मेमोरी है। एज यू ऑल नो कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी कि 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। अगर आपका 0 है तो इसका मतलब वो ऑफ है आपका कंप्यूटर, या फिर आपकी वोल्टेज लो है, और 1 है तो आपकी वोल्टेज ऑन है और हाई वोल्टेज की है। और उन दोनों को हम लोग 0 और 1 को इकट्ठे मिलाकर क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म है किसकी, बाइनरी डिजिट्स की। और कंप्यूटर को ये जितने भी नंबर प्रोवाइड करवाए गए हैं वो किसने करवाए हैं, ASCII ने प्रोवाइड करवाए हैं, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ने प्रोवाइड करवाए हैं। और ये आप लोगों को वो सारा एक टेबल दिया हुआ है जो कि कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट्स है, मतलब कि आपकी एक बिट में क्या है, 8 बिट को क्या बोलते हैं, और बाइट्स, KB, MB, GB, TB, PB, इसमें आप लोगों की जो वो है क्या नाम, कंप्यूटर की मेमोरी है वो मेजर की जाती है। उसके बाद मेन मेमोरी में दो वही सेम आपका आया, रोम एंड रैम। सबसे पहले रोम पढ़ते हैं। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। बच्चे ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ठीक है, अब रोम में क्या है कि इन दिस मेमोरी इन्फॉर्मेशन वंस स्टोर्ड रिमेन्स फिक्स्ड। एक बार इन्फॉर्मेशन जब स्टोर कर दी जाती है तो वो फिक्स हो जाती है, वो चेंज नहीं होती है। दैट इज इट कैन नॉट बी चेंज, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। सो रोम कैन ओनली बी रीड एंड यूज, रोम को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी चेंज्ड और रिटर्न ऑन टू, इसमें हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ना ही कुछ लिख सकते हैं। जर्नली रोम कंटेन्स अ सेट ऑफ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। रोम जो है एक सेट ऑफ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस ही अपने अंदर कंटेन करता है, दैट इज कि कंप्यूटर को क्या करना है जब हम उसको ऑन करते हैं। द कंटेंट्स ऑफ रोम रिमेन स्टोर्ड इवन इफ पावर इज टर्न्ड ऑफ। कंटेंट्स मतलब जो भी डाटा रोम में पड़ा है वो तब सेव रहेगा जब तक चाहे आप अपने कंप्यूटर की पावर को ऑफ भी कर दो। उसके बाद रैम है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। द इंटरनल मेमोरी दैट कैन बी रीड फ्रॉम एज वेल एज रिटर्न टू इज कॉल्ड रैम, जिसमें हम लोग लिख भी सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। जब पीपल कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो रैम के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप लोग भी जब कोई भी मोबाइल फोन लेते हो या कोई लैपटॉप लोगे, कंप्यूटर लोगे, तो आप लोग सबसे पहले यही पूछोगे कि कितनी रैम है, कितनी रोम है, कितनी रैम और रोम है। ठीक है, जितनी ज्यादा रैम होगी इसका मतलब आपकी स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर की या लैपटॉप की, मोबाइल की उतनी ही होगी।
उसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल होती है, यानी कि उसके कंटेंट्स जो है वो लॉस हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं जब पावर ऑफ हो जाती है। अगर आप सेव नहीं करेंगे कंप्यूटर में डाटा और कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे तो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि आप लोगों के जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिटेशंस ऑफ रैम क्या है? लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है और वॉलेटाइल इन नेचर है, मतलब कंटेंट्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं जब आपकी पावर ऑफ हो जाती है। तो डिफरेंस में अगर ऐसे पढ़ें तो फुल नेम क्या है रैम का? रैंडम असेस मेमोरी। इसकी डेफिनेशन क्या है? रैम इज अ फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज दैट कैन बी असेस्ड रैंडमली एट एनी टाइम इन एनी ऑर्डर बाय सीपीयू। रैम जो है वो एक डाटा स्टोरेज का है, मतलब कि कभी भी सीपीयू के द्वारा इसकी स्टोरेज जो है वो यूज की जा सकती है। रैम के कंटेंट्स को हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं जब हमें रिक्वायरमेंट है। रैम जो है वो अलाउ करता है कि हम लोग सारी की सारी एप्लीकेशंस को बहुत जल्दी क्विकली रन कर सकें। वो हमें रीडिंग और राइटिंग दोनों चीजों को अलाउ करवाता है। रैम वॉलेटाइल नेचर होता है, मतलब उसके कंटेंट्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं जब पावर ऑफ हो जाती है। लार्जर देन रोम होता है और जीबीज में हम इसको काउंट करते हैं। रैम की चिप जो होती है वो फास्टर होती है रोम की चिप से। अब रोम पर आ जाएं, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। अब रोम जो है वो ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज दैट जनरली स्टोर्स हार्डवायर्ड इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है जब हमने कंप्यूटर को स्टार्ट करना होता है। रोम कैन नॉट बी इजिली ऑल्टर्ड और रीप्रोग्राम्ड। रोम जो है वो आसानी से चेंज नहीं हो सकता और ना ही ये इसको हम लोग दोबारा से प्रोग्रामिंग पर लगा सकते हैं। रोम स्टोर्स द प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू इनिशियली बूट द कंप्यूटर और रीबूट द कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर चलाना है या रीबूट करना है तब हमें रोम की जरूरत है। ये सिर्फ रीडिंग के लिए अलाउ करता है। ये नॉन वॉलेटाइल होता है, मतलब इसके कंटेंट्स जो होते हैं वो ऑफ नहीं होते चाहे डिवाइस को हम लोग बंद भी कर दें। स्मॉलर बट लार्ज इनफ टू होल्ड बेसिक इंस्ट्रक्शंस। छोटा होता है लेकिन बेसिक इंस्ट्रक्शंस को होल्ड कर लेता है और ये एमबीज में होता है। और रोम जो है वो स्लो होता है एज कंपेयर टू RAM. So here is the completion of your first topic of chapter 2.